तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि स्क्विड गेम सीजन 2 खत्म हो चुका है एंड इसके साथ साथ तुमने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें एंड बहुत सारी थ्योरीज स्क्विड गेम के बारे में बताई थी। एंड तुम्हें यह भी पता है कि स्क्विड गेम सीजन 2 और सीजन 3 साथ में शूट हुए हैं एंड सीजन 3 अभी आने वाला है जिसकी रिलीज डेट भी आ चुकी है। अब कुछ लोगों का कहना था कि ये अप्रैल में आएगा, लेकिन एग्जैक्ट रिलीज डेट है 27 जून 2025। अब स्क्विड गेम सीजन 3 के साथ स्क्विड गेम कोरिया खत्म होने वाला है। लेकिन एक मिनट, मैं स्क्विड गेम कोरिया क्यों बोल रहा हूं? तो अगर तुम्हें सीजन 1 में याद होगा तो एक वीआईपी ने यह मेंशन किया था कि सारे गेम्स जो स्क्विड गेम के हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोरिया वाला एडिशन सबसे अच्छा इस साल हो रहा है। विच मीन्स कि स्क्विड गेम पूरी दुनिया में नहीं तो बहुत सारी मेजर कंट्रीज में जरूर होता होगा। एंड इमेजिन करो कि स्क्विड गेम सीजन 3 की एंडिंग ही ऐसी हो जिसमें तुम्हें पता चले कि बहुत सारे और जगहों पे मेजर कंट्रीज में स्क्विड गेम होता है। एंड अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि नहीं हो सकता, तो वेलकम टू द स्क्विड गेम सिनेमैटिक यूनिवर्स, और आई मस्ट से द स्क्विड गेम मल्टीवर्स। तो एक ऐसी पिक्चर ऑनलाइन हर जगह फैली हुई है जिसमें तुम देख सकते हो मार्वल जैसा फेज 1 का अनाउंसमेंट स्क्विड गेम के सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जिसमें तुम देख सकते हो कि स्क्विड गेम सीजन 3 समर 2025 में आने वाला है एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का। इसके बाद हम आते हैं विंटर 2026 में, जहां पर स्क्विड गेम 1987 होने वाला है। तो स्क्विड गेम की बैक स्टोरी देखना कि पहली बार ये स्क्विड गेम कैसे करवाया गया था, क्यों करवाया गया था एंड कौन जीता था, ये भी एक अच्छी स्टोरी होगी। इसके बाद हम चलते हैं फॉल 2026 पे, जहां पर ऑलरेडी अनाउंस्ड है कि स्क्विड गेम यूएसए आने वाला है। एंड तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं डेविड फिंचर। और अगर तुम्हें यह भी नहीं पता है कि डेविड फिंचर कौन है, तो डेविड फिंचर वो लेजेंडरी डायरेक्टर हैं जिन्होंने फाइट क्लब बनाई थी। तो अब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें अमेरिकन वर्जन ऑफ स्क्विड गेम विच इज स्क्विड गेम यूएसए से क्या एक्सपेक्ट करना है। अब इसके बाद स्प्रिंग 2027 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्विड गेम आने वाला है विच इज स्क्विड गेम 28। अब बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये स्क्विड गेम 2.8 है, लेकिन 2.8 जैसा कुछ होता नहीं है, तो ये स्क्विड गेम 28 होना पड़ेगा। लेकिन स्क्विड गेम 28th एडिशन का इतना सिग्निफिकेंस क्या है? तो लेट मी टेल यू कि 28th एडिशन जो था स्क्विड गेम का, वो जीता था अभी करंट जो सीजन 2 और सीजन 3 में फ्रंटमैन है उसने। एंड इसके साथ साथ अब हम एंड में आ जाते हैं विंटर 2028 में, एक अवेंजर्स एंड गेम जैसा स्क्विड गेम वर्ल्ड, जिसमें पता नहीं हम क्या देखेंगे। हर जगह के विनर्स, हर जगह के कंटेस्टेंट्स मिलकर आकर एक स्क्विड गेम वर्ल्ड बनाएंगे, या क्या होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन स्क्विड गेम वर्ल्ड एक अवेंजर्स एंड गेम जैसा जरूर हो सकता है। लेकिन जब मैं ये इमेज देख रहा था, एक इनकंसिस्टेंसी मैंने इसमें नोट की। अब इसमें तुम देखोगे कि ऐसे जिगजैग में सारे टाइटल्स अनाउंस्ड है, लेकिन जो सेकंड वाला है विच इज स्क्विड गेम 1987, वो लिखा है विंटर 2026 में। एंड स्क्विड गेम यूएसए जो है वो लिखा हुआ है फॉल 2026 में। लेकिन अगर हम जिगजैग वे में चल रहे हैं तो फॉल 2026 में जो आने वाला है वो विंटर से पहले होगा ना कि बाद में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये इमेज जो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है मुझे फेक भी लग रही है। लेकिन नेवरदलेस एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एक स्क्विड गेम मल्टीवर्स, एक स्क्विड गेम सिनेमैटिक यूनिवर्स शायद हमें देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी के पास ले जाना चाहूंगा। तुमने स्टार्टिंग में देखा होगा कि नोल जो थी, जो गार्ड बनती है आगे चलकर, वो ट्रायंगल शेप वाली, वो एक ट्रैवल एजेंट को जितना पैसा चाहिए होता है उतना पैसा देती हैं एंड उनसे मिलने जाती हैं ताकि वो नॉर्थ कोरिया में अपनी बेटी को ढूंढ सके। लेकिन एक पर्टिकुलर सीन बहुत ज्यादा एम्फेसिस के साथ वहां दिखाया गया था। तो अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया होगा तो गी हुन भी उसी ट्रैवल एजेंट को मिलता है। एंड क्या कोइंसिडेंस है कि नोल जब नीचे उतर रही होती हैं तब गी हुन ऊपर जा रहा होता है एंड वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड अपनी कैप्स को ऐसे करते हैं, विच मीन्स कि ये एक प्लान हो सकता है।
अब इस थॉट पे तुम रहना, क्योंकि मैं तुम्हें एक और सीन पे ले जाना चाहूंगा। तुमने देखा होगा कि जब नोएल को मारा जाता है उनके खुद के सेल के अंदर एंड फिर बुलाया जाता है फ्रंटमैन के रिप्लेसमेंट के द्वारा, उसके बाद नोएल किसी भी गार्ड को नहीं रोकती उन ऑर्गन्स को निकालने से। एंड जिस दिन वो नहीं रोकती हैं, अपने सेल में वापस जाती हैं, उस टाइम अपना मास्क उतार कर वो हंसती हैं। एंड जैसा मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि प्लेयर नंबर 246 अभी भी जिंदा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हों। एंड इन सारी चीजों का कनेक्शन मैं तुम्हें सिर्फ एक लाइन से अब जोड़ने वाला हूं। जब फ्रंटमैन की भाई की गाड़ी आगे नहीं जा पाती है एंड वो कॉल करके बोलते हैं कि प्लान बी का टाइम आ चुका है, उसी टाइम कट होता है सीन एंड वो सीन चला जाता है नोएल पे। एंड हमें दिखाया जाता है कि नोएल एक गार्ड होती हैं, विच मीन्स कि गी हुन का प्लान बी कभी भी वो टूथ वाला जीपीएस नहीं था। इट वॉज ऑलवेज नोएल और द ट्राइंगल शेप्ड वाली गार्ड। एंड अभी जब मैं तुम्हें कैप्टन के बारे में बता रहा था, मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैंने पिछली वीडियो में कैप्टन के बारे में तो बात ही नहीं की। तो अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अब क्यों सीजन 2 में कैप्टन के बारे में एंड उनके साथ जो पूरा क्रू है उसके बारे में नहीं बताया गया? एंड नहीं बताने से मेरा मतलब यह है कि उनको ज्यादा दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि उनका मेजर पार्ट सीजन 3 में आने वाला था। क्यों ऐसा होता है कि थैनोस अपना चेन लेकर आ जाता है जिसमें पिल्स होते हैं, एंड जो ग्रैनी होती है वो भी अपने साथ एक नाइफ ले आती छोटी, जो उन्होंने बालों में पीछे लगा रखी होती है। तो इन लोगों की ये वाली चीजें गार्ड्स के नजर से बच गई, लेकिन गी हुन का जो छुपा हुआ टूथ के नीचे जीपीएस था वो उनको पता चल गया। ये इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें एक इनसाइड जॉब का पार्ट है, एंड जो कैप्टन है शिप का वो मिला हुआ है इन गेम्स से, इनफैक्ट फ्रंटमैन से। एंड कहीं ना कोई कनेक्शन जरूर होगा इनका। एंड क्वेश्चन ये भी आता है कि स्क्विड गेम्स जिस आइलैंड पे होता है उस आइलैंड को तो फोर्टिफाइड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, कहीं पे कोई भी नहीं आना चाहिए। लेकिन किसी तरीके से फ्रंटमैन के भाई को जब गोली लगती है तो वो कैप्टन ऑफ द शिप वहां पर होता है उसे बचाने के लिए। एंड बचाना तो ठीक है, उसके बाद वो भूल जाता है रास्ता उस आइलैंड तक का, एंड 2 साल तक उस पुलिस ऑफिसर को घुमाता रहता है इन सर्च ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंट आइलैंड। एंड ये चीज तो हमें पता चल ही गई कि कैप्टन मिला हुआ है, क्योंकि सीजन 2 के एंड में वो एक क्रू मेंबर को बाहर फेंक देता है शिप से। तो 2-3 सिनारियोज हैं कि कैप्टन जो हो सकता है वो शायद एक खुद मेंबर हो इन स्क्विड गेम्स का, या तो वो इन रिक्रूटेड लोगों को लेकर जाता होगा उस आइलैंड पे, या तो ये हेल्प करता है उन ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब इसी बीच बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं जिनको मैं यहां पर आज डीबंक करने जा रहा हूं, जैसे कि नंबर 122 जो शिप पे लिखा रहता है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो शिप पे जो नंबर 122 है, इसका मतलब इसका जो नंबर था किसी स्क्विड गेम में वो 122 होगा एंड इसी वजह से इसने अपने शिप पे लगाया हो। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि कोरिया में 122 एक सी इमरजेंसी का नंबर होता है जो कि हर शिप पे लगा होता है, हर बोट पे लगा होता है। अब इसके बाद जो लोग बोल रहे हैं कि ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करता होगा वो कैप्टन, उन्होंने ये चीज ध्यान नहीं दी कि अभी भी तो इस टाइम जब सब लोग ढूंढ रहे हैं उस टाइम पे भी स्क्विड गेम्स चल रहे हैं, तो अभी भी तो कोई होना चाहिए जो शिपमेंट को ले रहा है उन ऑर्गन्स की एंड ट्रांसपोर्ट कर रहा है लैंड पे। तो अगर ये कैप्टन इस पुलिस ऑफिसर के साथ फंसा हुआ है तो ये ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है? या तो कोई और होगा जो ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, एंड या तो कैप्टन है जो रिक्रूटेड लोगों को लेकर आता है। रिक्रूटेड लोगों को लेकर आने से मुझे एक चीज याद आई कि हमने इस सीजन की स्टार्टिंग में देखा था कि रिक्रूटर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। अब जो रिक्रूटर होता है वो 100 ब्रेड के पीसेस खरीदता है एंड 100 लॉटरी टिकट्स खरीदता है, एंड उनको लेकर वो चला जाता है एक पार्क में। अब उस पार्क में वो हर होमलेस इंसान के पास जाता है, एक हाथ में ब्रेड और एक हाथ में लॉटरी टिकट लेकर, एंड मोस्ट ऑफ द होमलेस लोग एक लॉटरी टिकट को उठाते हैं। एंड एंड में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रिक्रूटर आता है एंड जितने भी ब्रेड के पीसेस पड़े होते हैं उन्हें जमीन पर डालकर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहीं से हमें स्क्विड गेम के एंड तक का स्पॉइलर मिल चुका है, क्योंकि रिक्रूटर बोलता है कि तुमने डिसाइड किया
कि तुम्हें क्या लेना है, एंड ये चीज जो है तुम गिव अप कर रहे हो। अब एक जगह ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखाता है कि हर राउंड के बाद प्लेयर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो कंटिन्यू करें या ना करें। अब इसी से हम चलते हैं जिमी फैलन के शो पर, जहां पर गी हुन का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर आए थे। एंड जब जिमी फैलन ने उनसे पहला सवाल पूछा कि क्या आप एक फॉर्मर प्लेयर मतलब पुराने प्लेयर से compete करेंगे फाइनल में, तो उन्होंने नो दबाया था। लेकिन जब उनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप नेक्स्ट फ्रंटमैन बनने वाले हैं, तो उन्होंने काफी सोचने के बाद यस और नो दबाया। एंड यहीं पे उस रिक्रूटर की फिलॉसफी आ जाती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए तुम दोनों चीजें चूज नहीं कर सकते। लेकिन गी हुन उस चीज को चैलेंज करता है एंड इसीलिए वो वापस भी गया स्क्विड गेम में। एंड यही चैलेंज वो इन हो को भी करता है जो करंट फ्रंटमैन है। अब देखकर तो यही लग रहा है कि सीजन 2 में फ्रंटमैन जीत चुका है एंड फ्रंटमैन की आइडियोलॉजी के हिसाब से गी हुन हार चुका है, क्योंकि गी हुन ने एक जगह बोला था कि एक ग्रुप को बचाने के लिए दूसरे ग्रुप को सैक्रिफाइस जरूर करना पड़ेगा। एंड यहीं पे फ्रंटमैन अपनी विक्ट्री को समझ लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं सीजन 3 के एंड में क्या होगा ये मैं अब तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि हम आ जाते हैं उस सेगमेंट पे जहां पर हम बात करने वाले हैं फैन थ्योरीज की। अब जो मैंने इससे पहले बात की उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा कि स्क्विड गेम खत्म तब होगा जब गी हुन फ्रंटमैन तो जरूर बन जाएगा, लेकिन वो फ्रंटमैन बनकर चेंज कर देगा इस पूरे स्क्विड गेम को एंड वो फ्रॉम इनसाइड द सिस्टम इसको खत्म करने का ट्राई करेगा। इसीलिए जिमी फैलन के शो पे गी हुन प्ले करने वाले जो एक्टर हैं उन्होंने दोनों बटन्स दबाए थे। इसके बाद अगली थ्योरी ये कहती है कि गी हुन एंड में पहुंच जाएगा एंड जीत जाएगा स्क्विड गेम एंड फिर उसको रियलाइज होगा कि अभी भी इस पूरी दुनिया में स्क्विड गेम चल रहे हैं एंड उसने ये स्क्विड गेम जो जीता है एंड कोरिया वाला स्क्विड गेम बंद कराया है, उसके बाद भी अभी बहुत सारे ऐसे स्क्विड गेम हैं जो चल रहे हैं इस पूरी दुनिया में। एंड ये एक बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है जो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को टीज कर देगा। एक बहुत ही सिंपल एंडिंग ये होगी कि फ्रंटमैन भी हेल्प करेगा गी हुन की एंड में इन वीआईपीज को टेक डाउन करने में एंड फिर ये स्क्विड गेम को बंद करवा देंगे। बट चीजें अगर इतनी आसान होती तो शायद हम स्क्विड गेम ना देखते, क्योंकि एक थ्योरी मेरे पास ऐसी है जो शायद तुम्हारे दिमाग को घुमा देगी। एंडिंग और नए शुरुआत के बीच में ये लोग एक चीज और दिखाते हैं, जो कि था एक डायरेक्टर्स कट जो सीजन 1 ऑफ स्क्विड गेम के बाद रिलीज हुआ था, जिसमें तुमने देखा होगा कि एक इंसान गोल्ड फिश लेकर एक अपार्टमेंट में जा रहा होता है एंड उस अपार्टमेंट में जाकर अंदर वो गोल्ड फिश को फिश टैंक में डालता है एंड जैसे ही नीचे देखता है हमें पता चलता है कि वो फ्रंटमैन होता है। एंड कट हो जाता है सीन वहां पर एंड हमें दिखाया जाता है बाहर बारिश में कोई फ्रंटमैन के अपार्टमेंट को देख रहा होता है एंड वहीं पे वो सीन खत्म हो जाता है। अब सीजन 1 में तुम्हें याद होगा कि फ्रंटमैन का भाई जब उस अपार्टमेंट में जाता है तो वो देखता है कि एक गोल्ड फिश उस फिश टैंक में मरी हुई है, विच मीन्स कि फ्रंटमैन वहां पर रहता तो था कुछ टाइम पहले तक बिफोर गोइंग फॉर द फर्स्ट स्क्विड गेम। अब इसके पीछे क्या थ्योरी है और क्या थ्योरीज हैं, आगे थ्योरीज बनेंगी, स्क्विड गेम के नए सीजन्स बनेंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता एंड शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि तुम बहुत सारी और थ्योरीज बनाओगे जो शायद तुम्हें मुझे भी बतानी चाहिए एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना कि तुम्हारी बेस्ट थ्योरी, स्पेशल थ्योरी क्या है स्क्विड गेम के बारे में। एंड क्या पता कि अगली स्क्विड गेम वीडियो जब तक बने वो थ्योरी शायद और अच्छी बन जाए। तो तब तक के लिए लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना एंड अगर तुम्हें स्क्विड गेम से प्यार है, एलिस इन बॉर्डरलैंड से प्यार है या और ऐसी स्टोरीज या डॉक्यूमेंट्रीज से प्यार है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर चेकआउट करना एंड अगर मन किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो भाई रिकॉर्डिंग तो हो गई, चलता हूं यार। एक मिनट, वो जो मरीन था जो गन्स लेकर गया नहीं वापस, उसको इतना अच्छा गोंगी कैसे खेलना आता था? एंड अगर वो एक मरीन था तो वो डर क्यों गया? एक मिनट,